का वाक्य कहते हैं जो सज्जन पुरुषों के की रक्षा करने के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए, चारों ओर से उद्धार के लिए परिउपसर्ग लगा हुआ है ना इसमें। और जो दुष्कृताम विनाशा, जो दुष्ट हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, उनका विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर अपना स्वरूप धारण करता हूँ, समय समय पर प्रकट होता हूँ, किसी भी रूप में, छोटे बड़े रूप में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा आदि हम पुनर्जन्म नहीं तो मामेति सोर्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म तो बड़े निर्मल है, अलौकिक है, सभी कोई समझ नहीं सकते हैं इस प्रकार। लेकिन जो व्यक्ति इसको समझ लेता है ना तत्व से कि परमात्मा अज है, अविनाशी है, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में निवास कर रहा है, योग माया से सगुण रूप में प्रकट होता है, ये सारी चीज़ समझ लेता है, तो कहते हैं कि वो फिर कष्ट को प्राप्त नहीं करता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, सीधे माम एति मुझको प्राप्त करता है। ये कहते हैं मुझको समझे कैसे वो व्यक्ति, समझने को उसका तरीका बताते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। जिन्होंने रजोगुण, राग को, भय को और क्रोध को जिन्होंने परित्याग कर दिया है, मनमया माम उपाश्रिता, और जो मुझमें अन्य प्रेम पूर्वक स्थित होते हैं, माँ और मेरा आश्रय ले लेते हैं, जिन्होंने राग को, भय को, क्रोध को सर्वथा छोड़ दिया है और सीधे सीधे मेरे आश्रित हो गए हैं, मेरे उपाश्रिता। इस तरह से कहते हैं भावो ज्ञान तपसा, बहुत से इस तरह के भक्त जो इस भाव से मेरे भक्त बन चुके हैं, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मद्भाव में आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांता यो भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वसा। भगवान कहते हैं कि मेरा एक सिद्धांत है, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि पार्थ ये माम यथा प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से भजन करेगा, जिस भाव से मुझे भजन, अगर स्वामी भाव से भजन करेंगे तो मैं अपना दास मान लेता हूँ, अगर पुत्र भाव से भजन करेंगे तो मैं पिता मान लेता हूँ, स्वामी भाव अगर जो है मीरा ने पति भाव से भजन किया तो मैंने मान लिया कि मेरी है वो। ऐसे कहते हैं कि सुदामा ने मित्र भाव से भजन किया तो मैंने भी उनको मित्र मान लिया, रावण ने शत्रु भाव से भजन किया कंस ने, तो मैंने भी उनको शत्रु मान लिया। भगवान कहते हैं जो मेरा जिस भाव से भजन करेंगे, सबसे अच्छा भाव स्वामी सेवक का होता है, तो कहते हैं जो मेरा जिस भाव से भजन करेंगे मैं भी उसको उसी तरह से भजने लगता हूँ। मनुष्या सर्वसा मम वर्तमान अनुसरते, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, सभी मार्ग, सभी मनुष्य। यहाँ से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जैसे विधर्मी लोग हैं, मान लो कहते हमारे यहाँ क्या हवन पूजा, अरे भैया वो जिस भाव से भजते हैं उनका वो भगवान उसी भाव से भजन करते हैं, और अब जिस भाव से भजन करते हैं उनको भी भगवान उसी तरह देते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत द कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। ऐसा व्यक्ति परम बुद्धिमान माना जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि वो सभी कर्मों को करने वाला है। कैसे? जो यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो कर्म में भी अकर्म को देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है, आगे डिटेल करेंगे। और जो अकर्मणि कर्म, जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्य जो है बुद्धिमान माना जाता है, वही सायुक्ता, वही योगी है, वही जो है कृष्ण कर्मकृत, वही जो है संपूर्ण कर्मों करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्न कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। कैसे? ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः, जो निरंतर शास्त्र सम्मत कर्म करता है। एक तो ये बात शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र विहित कर्म करता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, शास्त्र विहित कर्म तो करता है लेकिन काम संकल्प वर्जिता, लेकिन बिना किसी कोई सांसारिक इच्छा के, न कोई बिना मांग के, न कोई बिना वासना के, कुछ भी नहीं, बिना कामना के, बिना संकल्प के जो कार्य करता है, कर्म तो करेगा, वो भी कर्म करेगा, शास्त्र सम्मत करेगा। और इससे क्या होता है? कहते हैं ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, जिसके समस्त जो कर्म हैं ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, कि उसने इस तरह कर्म करते करते बिना कामना के धीरे धीरे भगवत कर्म करते करते ज्ञान रूपी अग्नि उसकी बढ़ती जाती है, ज्ञान रूपी अग्नि बढ़ती जाती है तो उसके सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं तम बुधा पंडितम आहु, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्र तत्व निराश्रयः कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोसि था। कहते हैं कर्म फला संगम त्यक्त्वा,
समस्त कर्मों और उनमें फल की आसक्ति को सर्वथा त्याग करके, सर्वथा कर्म के फल की आसक्ति को सर्वथा त्याग करके और निराश्रय, संसार के आश्रय रहित होकर के केवल एकमात्र भगवत आश्रय हमारा है, एकमात्र भगवत आश्रय, गुरु आश्रय, अपनी साधना आश्रय, उतना हमारा आश्रय बना हुआ है। केवल एक निराश्रय, आश्रय रहित होकर के नित्य तृप्ता, परमात्मा में नित्य तृप्त, परमात्मा में नित्य संतुष्ट, सह कर्मणि, देखो यही है कर्म का भाव, सह कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि, वो कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ भी वास्तव में किंचित एव न करोति, वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, फल में आसक्ति नहीं, उसी कोई चाहे नहीं है, कर्म कर रहा है निरंतर पूरी निष्ठा। इसलिए भगवान ने कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते, कहीं वकील नहीं आप खड़ा कर सकते हैं कि कहते हम कर्म कर रहे हैं बिना फल की आसक्ति के, तुम जो मन चाहेगा वैसे भगवान आगे कह देते हैं, नहीं, वकील नहीं आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्म फल की आकांक्षा लेके कर्म में करने वाला कर्म करता है, उतने ही परिश्रम से, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही निष्ठा से, और उससे ज़्यादा आप कर्म कर तब उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं जो चाहो सो करो, यदि भैया प्रमादी हो जाएंगे, क्यों तो महापाप हो गया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कितना अच्छा भगवान सूत्र दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी न निबद्धते, वो बंधन में बंधता ही नहीं है। बस जिम्मेदारी हमारी है करने की, हम क्या करते हैं ये चुनाव हमारा है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसा जो बिना इच्छा के, बिना टारगेट बनाए, जो बिना टारगेट बनाए, बिना इच्छा के अपने आप जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसी में संतुष्ट रहे। और विमत्सरा, जिसमें मक्कारी ना हो, जिसको मक्कारी कहते हैं, विमत्सरा, मक्कार मैंने ईर्ष्या का सर्वथा अभाव। कोई आदमी बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका जितना सहयोग बन जाए और बढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप उसको देख करके ईर्ष्या मत पालिए। इसीलिए हमारे यहाँ चरक ने क्या कहा है, आयुर्वेद में कहा गया है क्या, हेतौ रीर्षे फले तुना, कहा है आचार्य ने कि हेतौ रीर्षे फले तुना, हे तुम ईर्ष्या करिए, फल में ईर्ष्या न करिए। वो व्यक्ति अगर फर्स्ट क्लास पास हुआ है, 80% मार्क लेकर के आया है, तो उसके परिश्रम में आप प्रतियोगिता करिए, आप भी करिए। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जा करके साधना का मार्ग अपना करके वो ठीक ठाक अपना बनाए हुई है, शरीर इत्यादि निरोगी बनाए हुई है, ठीक ठाक बनाए हुई है, खांसी वासी से मुक्त है, मोबाइल से मुक्त है, तो ये सोचिए कि हाँ तो उससे मतलब आप ये सोचिए कि यही करें, हम भी मोबाइल का त्याग करें, स्वयं प्राणायाम करें, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं विमत्सरा, कहते हैं इसी का अभ्रंश शब्द आ गया मक्कारी। कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो बिना इच्छा की, बिना टारगेट बनाए, जो बिना इच्छा के प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्या का अभाव हो गया है, मक्कारी का अभाव हो गया है, द्वंद्वातीता, हर्ष शोक राग द्वेष सर्दी गर्मी इन आदि द्वंद्वों से परे हो चुका है। वो सिद्धौ च समा, कार्य सिद्ध हो गया तो भी ठीक है, नहीं सिद्ध हो गया तो भी ठीक है। कहते हैं इस तरह का जो कर्मयोगी होता है वो कृत्वा अपि न निबध्यते, वो कार्य करता हुआ भी नहीं बनता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया चरता कर्म समग्रम प्रबिलीयते। कहते गत संगस्य, जिसने अपनी आसक्ति को नष्ट कर दिया है, निरंतर विवेक के माध्यम से, निरंतर चिंतन के माध्यम से, निरंतर भगवत आश्रय के माध्यम, भगवत शरणागति के माध्यम से जिसने आसक्ति को सर्वथा नष्ट कर दिया है, मुक्त से जिसने देहाभिमान और मैं और मेरेपन से ऊपर उठ गया है, ज्ञान अवस्थित जिसका निरंतर परमात्मा ज्ञान में चित्त स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति यज्ञाय आचरता है, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता हुआ वो समग्रम कर्म विलीयते, उसके संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि ने। जिस यज्ञ में अर्पण यज्ञ अर्थात सुवाद भी ब्रह्म है, ये समझिए सब कुछ ब्रह्ममय है। हवन किए जाने वाला जो द्रव्य है वो हमको कहाँ से मिला, वही ब्रह्म से मिला। आप विचार करिए, तिल कहाँ से आ गया, जौ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, फिर वो कह रहा है और विचार करिए कहाँ से आ गया, कैसे दुकान से आ गया क्या? अगर पैदा ही नहीं होगा तो कैसे आएगा, प्रकृति नहीं साथ देगी तो कैसे आ जाएगा? तो कहते हैं जो हवन किए जाने या जो आप समर्पित कर रहे हैं वही भगवान का है।
ब्रह्मणा कर्ता, जो जो कर रहे हैं वो भी आप ब्रह्ममय है, अग्नि भी ब्रह्ममय है, जो आप दे रहे हैं वो भी ब्रह्ममय है। कहते हैं ये जो है ब्रह्म कर्म समाधि हो गई। इस तरह ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ रहने वाले जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निश जुहति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निश जुहति। भगवान बताते हैं कि जो आप संयम करते हैं ना जीवन में, वो भी हवन ही है। अगर आप प्रत्यक्ष हवन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग इस तरह की साधना हवन करते हैं, कुछ लोग इस तरह का यज्ञ करते हैं। कहते हैं अन्य जो कुछ दूसरे लोग हैं वो श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निश जुहति, अन्य कहते हैं कान, नाक, आँख, जिह्वा, त्वचा, इन इंद्रियों को संयम करके, इन इंद्रियों को विषय भोग में न लगा करके संयम रूपी आग में हवन किया करते हैं। संयम रूपी आग हो गई, इंद्रियों को रोकने अग्नि जो है यज्ञ सामग्री हो गई, उसमें हवन करते हैं। कहते उससे जो तप निकलता है बढ़ करके निकलता है। कहते इस तरह कुछ लोग हवन किया करते हैं, प्रत्यक्ष हवन न करके अपने एक एक इंद्रियों को काबू में रख, कोई भोग विलास नहीं लगाते हैं इंद्रियों को, कोई सांसारिक विषयों में नहीं लगाते हैं। कहते हैं ऐसे जो है कि कुछ लोग अंतःकरण रूप संयम का यज्ञ करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। कहते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित कर और आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन किया करते हैं। कहते हैं बहुत अच्छे योगी होते हैं। कुछ लोग इस तरह का यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ द्रव्य करते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास संसिद्धव्रता। कई लोग जो हैं द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने दूसरे लोग जो हैं योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। संसिद्धव्रता है क्या स्वाध्याय ज्ञान व्रता, कितने जो है अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों युक्त तीक्ष्ण इत्यादि तीक्ष्ण व्रत लेते हैं और उसी में प्रयत्नशील रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का नाम जब भी है तो स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं कुछ लोग। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। भगवान इसमें प्राणायाम के कथन की बात करते हैं और सभी प्रकार की यज्ञ करने वालों को प्रशंसा करते हैं। ये जो यज्ञ तरह बताए उन्होंने, चाहे इंद्रियों के वश में करने का यज्ञ हो, चाहे आत्मा संयम रूपी यज्ञ हो, चाहे इंद्रियों के वश में करने का यज्ञ हो, चाहे द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ तपो यज्ञ की बात हो, चाहे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ की बात हो। तो कहते हैं कि अगला कहते हैं कि कुछ लोग जो है अपरे अपाने प्राणम जुहति और तथा प्राणे अपानम अपरे नियताहार। और दूसरा श्लोक ये है तो तब आप बन पाएगा। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुहति सर्वे प्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। कहते हैं कुछ लोग जो है अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कितने लोग जो हैं नियमित संतुलित आहार लेकर के वो भी एक तरह का यज्ञ है। प्राणायाम परायण पुरुष जो है वो कहते हैं प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राण में ही मिला देते हैं, वो भी एक तरह का हवन हुआ, यज्ञ हुआ। कहते हैं ये सभी साधक जो है पापों का नाश करने वाले यज्ञ करता ही हैं। कहते हैं यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको तेज्ञस्य कुतोन्या कुरुषत्तम। कहते हैं अर्जुन यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, यज्ञ से बचे हुए लोक कल्याण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो योगी जन हैं वही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष जब बताया चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे संयम करने का हो, चाहे नियताहार हो, कहते हैं जो मनमानी आचरण करने वाले लोग हैं, यज्ञ से मतलब जो मनमानी आचरण अनियंत्रित आचरण है वही तो रोगी होते हैं। बाद में अनियंत्रित आचरण करने वाले लोग हैं। देखो सुमन से पूछो कि प्रभात क्यों रोगी, यार 2 रोज चिढ़ाती है उसको, खा लो कहते पनीर ले बना तुमको पनीर बना खिलाऊंगी, रोज तो चिढ़ाती है। तो केवल अनियंत्रित आचरण करने वाले मनवाणी कर्म जीव इत्यादि से वही तो परेशान होते हैं। तो कहते हैं अयज्ञ से अयम लोकः, कहते हैं ये न उनको इस लोक में सुख मिलता और न अगले लोक में सुखदायक होता। यही बात है।